नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत गिनती 1 से 100 तक के गिनती को पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन में, चाहे टेट का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, सभी में संस्कृत गिनती से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम लोग इस क्लास में संस्कृत के जो गिनती के शब्द हैं उसे बहुत ही सरल और सहज ढंग से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अंक, जहाँ संख्या लिखी हुई है इधर लिखा हुआ है गिनती, जो संस्कृत के शब्द है। अब एक को हम देखेंगे, एक, एका, एकम संस्कृत में पढ़ते हैं, और दो को जो है द्वितीय, द्वौ। उसी प्रकार से तीन जो संख्या है उसे संस्कृत में कहते हैं तृतीय, त्रय, त्रीणि। इसी प्रकार से चार को हम कहते हैं चतुर्थ, चत्वारः, चत्वारि। पांच को पंचम, छह को षठ। आप ध्यान देंगे, सात को जो संस्कृत में कहते हैं सप्त या सप्तम भी कहते हैं, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार से आठ को अष्ट या अष्टम भी कहते हैं। नौ संख्या जो है उसे नवम कहते हैं, और 10 जो संख्या है संस्कृत में 10 कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब आप संस्कृत की संख्याओं को याद रखेंगे, उनके शब्दों को याद रखेंगे, एक से लेकर आप 10 तक की जो गिनती है संस्कृत में, उसे यदि आप याद कर लेंगे तो एक से लेकर 100 तक के गिनती के शब्द आपको याद हो जाएंगे। आप ध्यान देंगे बीच बीच में, जैसे आपका 10 है, 20 है, 30, 40, इन सभी गिनती के जो संख्या है संस्कृत में, उन सभी को भी आपको याद रखना। आगे हम चलते हैं, जैसे 11 को देख लेते हैं। 11 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एकादश। आप ध्यान देंगे 10 यानी 10 हो गया, एका मतलब एक, 10 और एक मिलाकर आपका 11 हो गया। उसी प्रकार से 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश, यानी द्वा का मतलब दो, 10 यानी 10 मिलाकर आपका 12 हो गया, तो संस्कृत में कहते हैं द्वादश। उसी प्रकार से 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश। आप ध्यान देंगे 15 को कहते हैं पंचदश। उसी प्रकार से 16 को हम देखते हैं संस्कृत में कहते हैं षोडश, 17 को कहते हैं सप्तदश, 18 को कहते हैं अष्टादश। आप ध्यान देंगे आगे हम देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवदश। यानी आप ध्यान देंगे 9 यानी जो होता है संस्कृत में 9 और 10 का 10 मिलाकर आपका 19 हो जाता है, तो क्या कहते हैं 19 को? नवदश। एकोनविंशति। आप ध्यान देंगे विंशति, यहाँ ध्यान देंगे विंशति 20 को कहते हैं क्या? संख्या जो होती है 20 को विंशति कहते हैं। एकोन यानी 20 से एक कम, तो कितना होता है आपका जो संख्या? 19। इस प्रकार से 19 को हम याद रखेंगे, तो जब कभी भी एग्जाम में संस्कृत के शब्द पूछे जाएं एकोनविंशति, तो आप ध्यान देंगे विंशति यानी 20, विंशति संख्या जो है 20 को कहा जाता है। एकोन का मतलब यहाँ है 20 से एक कम, यानी जो संख्या है उससे कम एकोन होता है। आगे देखते हैं उनविंशति। विंशति का जो संख्या है वो 20 है। उन मतलब 20 से पहले, 20 से पहले की संख्या कौन होगी? 19। तो आप ध्यान देंगे जब कोई संख्या होगी उसके पहले उन लगा होगा, तो यानी उस संख्या के पहले वाली संख्या क्या होगी उसके बारे में यह बता रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे 19 को नवदश भी कहते हैं, एकोनविंशति ही कहते हैं, और उनविंशति शब्द से संस्कृत में जानते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 20। 20 को विंशति। उसी प्रकार से जैसे 20 संख्या को संस्कृत में हम याद रख लेंगे, आगे 21 से लेकर 28 तक की संख्याओं को आसानी से एवं सरल तरीके से याद कर पाएंगे। जैसे विंशति है, 21 को देखेंगे एक विंशति है, यानी 20 धन एक यानी 21। इसी प्रकार से हम देखेंगे द्वाविंशति, द्वा का मतलब दो, विंशति का मतलब 20, तो क्या होगा? 22। इसी प्रकार से त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति यानी 27, अष्टाविंशति, अष्टा का यानी 8, विंशति यानी 20, 20 और 8 मिला के आपका हो जाएगा 28। उसी प्रकार से अगला जो संख्या 29 है उसे हम ध्यान देंगे
नवविंशति, यानी विंशति क्या है 20 धन 9 मतलब आपका हो जाएगा 29। उसी प्रकार से एकोन त्रिंशति, आप ध्यान देंगे त्रिंशति 30 को कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं 30 को त्रिंशत कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिंशत। तो एकोन यानी 30 से एक जो है आपका माइनस होगा तो क्या होगा 29, यानी 30 से एक संख्या पहले वाली क्या होगी संख्या 29, तो क्या होगा एकोन त्रिंशति। आगे हम देखते हैं 30 63। जैसे ही हम 30 की संख्या को संस्कृत में सब याद कर लेंगे 63, 31 से लेके 38 तक की संख्याओं को बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। 31 को क्या कहेंगे एक यानी एक, 63 यानी 30, 30 और एक मिला के आपकी कौन सी संख्या होती है 31। उसी प्रकार से द्वात्रिंशत यानी 2 और 30 मिला के आपका हो जाएगा 32। आगे हम देखते हैं त्रयत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत यानी 35, षट्त्रिंशत यानी 36, सप्तत्रिंशत यानी 37, अष्टत्रिंशत यानी 38। अगला संख्या हम देखेंगे 39। 39 को क्या कहते हैं आप ध्यान देंगे त्रिंशत यानी 30, 9 9 यानी 9, 30 और 9 मिला के आपका क्या हो जाता है तो 39 हो जाता है। 39 की संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे नवत्रिंशत। आगे हम देख लेते हैं 39 को एक और तरीके से कहते हैं, एक शब्द में क्या है एकोन चत्वारिंशत। चत्वारिंशत किसे कहते हैं आप ध्यान देंगे संस्कृत में जो है 40 की संख्या को संस्कृत में चत्वारिंशत कहते हैं। तो 40 एकोन चत्वारिंशत यानी 40 से एक कम क्या हो जाएगा आपका 39। इस प्रकार से जो है संख्याओं को संस्कृत में हम याद कर सकते हैं कैसे, एकोन चत्वारिंशत यानी 39। आगे देख लेते हैं 40 चत्वारिंशत। उसी प्रकार से हम जो है 41 से लेकर 48 तक की संख्याओं को हम याद कर सकते हैं बहुत ही सहज ढंग से। कैसे, चत्वारिंशत माने 40, एक एक माने 40 और एक मिला के आपका हो गया 41। 41 को क्या कहते हैं एक चत्वारिंशत। उसी प्रकार से 42 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं द्विचत्वारिंशत। 43 की संख्या को कहते हैं त्रिचत्वारिंशत। 44 को चतुर्चत्वारिंशत और 45 को कहते हैं पंचचत्वारिंशत और 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को कहते हैं सप्तचत्वारिंशत। तो आप ध्यान देंगे, इसीलिए आप जो है आप सभी लोग 1 से लेकर 10 तक की जो आपकी गिनती है उसे आप याद रखेंगे, उसे आप पहचानेंगे, आप 1 से 100 तक की गिनती को बहुत ही आसान और सहज ढंग से याद कर पाएंगे और उसे पहचान। 48 संख्या को कहते हैं संस्कृत में अष्टचत्वारिंशत। आगे हम देख लेते हैं 49 संख्या जो है उसे संस्कृत में कैसे पहचानते हैं और क्या कहते हैं नवचत्वारिंशत। चत्वारिंशत यानी 40, 9 40 और 9 मिला के आपका क्या हो गया 49। तो 49 को कहते हैं नवचत्वारिंशत। आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए नवचत्वारिंशत किस संख्या को कहते हैं तो 49 को कहते हैं, या पूछ लिया जाए एकोन पंचाशत किस संख्या को कहते हैं तो एकोन पंचाशत भी 49 को कहते हैं। कैसे, पंचाशत किसे कहते हैं जो 50 संख्या है उसे पंचाशत कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे जो संख्या है 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, इन सभी संख्याओं के संस्कृत शब्दों या संस्कृत गिनती को आप याद रखेंगे तो आपको सभी गिनती जो है बहुत ही सहज ढंग से याद कर पाएंगे। जैसे पंचाशत है, एकोन पंचाशत, पंचाशत यानी 50, 50 एकोन मतलब एक कम, 50 से एक कम क्या होगा 49। एकोन पंचाशत यानी 49 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं एकोन पंचाशत। आगे हम देख लेते हैं 51 की संख्या को क्या कहते हैं एक पंचाशत। एक पंचाशत यानी 50 और एक मिला के आपका होगा 51। उसी प्रकार से द्वि यानी 2, पंचाशत यानी 50, 2 और 50 मिला के आपका क्या हो गया 52। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं 53 जो संख्या है त्रिपंचाशत। 54 को कहते हैं संस्कृत में चतुःपंचाशत। चतुः यानी 4, पंचाशत यानी 50। उसी प्रकार से 55 संख्या को कहते हैं पंच पंचाशत। पंच यानी 5, पंचाशत यानी 50। आगे देख लेते हैं 56 को कहते हैं षट।
सठ यानी 6 और पंचाशत यानी 50, 50 और 6 मिलके क्या हो जाता है 56, 56 को क्या कहते हैं सठ पंचाशत। 57 संख्या है उसे कहते हैं संस्कृत में सप्त पंचाशत। उसी प्रकार से 58 को हम देख लेते हैं जो संख्या है अष्ट पंचाशत। अगली जो संख्या है 59 उसे देख लेते हैं, 59 को संस्कृत में क्या कहते हैं नव पंचाशत। पंचाशत यानी 50, 9 50 और 9 मिला के आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। उसी प्रकार से एकोनषष्ठी, आप ध्यान देंगे षष्ठी किसे कहते हैं, किस संख्या को कहते हैं संस्कृत में, तो 60 की संख्या को संस्कृत में षष्ठी ही कहते हैं। षष्ठी यानी 60, एकोन, एकोन यानी एक कम, तो क्या हो जाएगा 59। आप ध्यान देंगे जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एकोनषष्ठी या एकोन पंचाशत, तो आप ध्यान देंगे एकोन का जो आपका अर्थ होगा यानी उस संख्या से एक संख्या पहले, यानी जो भी संख्या दिया होगा उस संख्या से एक पहले, जैसे षष्ठी है एकोनषष्ठी, तो षष्ठी का यहाँ होगा 60, 60 से एक पहले यानी 60 में से जब एक हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 59, यानी 59 को एकोनषष्ठी कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे जिस भी संख्या में एकोन लगा होगा उस संख्या से एक संख्या पहले वाली संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप याद रखें। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 61, 61 को कहते हैं एक षष्ठी, षष्ठी यानी 60, एक यानी एक, 60 और एक मिला के 61 हो जाता है। अगली संख्या हम देख लेते हैं 62, 62 को कहते हैं द्विषष्ठी, 63 को कहते हैं त्रिषष्ठी और 64 को जो कहते हैं चतुःषष्ठी, चतुः यानी 4, षष्ठी यानी 60, 60 और 4 मिला के आपका 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से पंचषष्ठी, 66 को कहते हैं षटषष्ठी। आप ध्यान देंगे संस्कृत की गिनती के शब्दों का उच्चारण भी आप जो है अच्छे ढंग से करेंगे। अगला दिया हुआ 67 को कहते हैं सप्तषष्ठी, 68 को कहते हैं अष्टषष्ठी। आप ध्यान देंगे कि अगला जो दिया हुआ है आपका 69, 69 को जो कहते हैं नवषष्ठी, षष्ठी यानी 60, 9 60 और 9 मिला के आपका हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा 69। उसी प्रकार से 69 को संस्कृत में एकोन सप्तति कहते हैं, क्या कहते हैं एकोन सप्तति। सप्तति यानी किस संख्या को सप्तति कहते हैं, तो जो 70 संख्या है संस्कृत में सप्तति कहते हैं। तो 70 से एक कम, जैसा कि हमने अभी आपको बताया एकोन मतलब उस संख्या से एक कम संख्या क्या होगी, तो 69 हो जाएगी सप्तति, यानी 70 से एक कम क्या हो जाएगा आपका 69। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अगली जो संख्या है 71 को कहते हैं एक सप्तति, क्या 70 और एक मिला के 71 हो जाएगा। उसी प्रकार से संख्या 72 को देखेंगे द्विसप्तति, 73 कहते हैं त्रिसप्तति और 74 कहते हैं चतुःसप्तति, यानी चतुः यानी 4, सप्तति यानी 70, 70 और 4 मिला के आपका क्या हो जाएगा 74, तो 74 को संस्कृत में कहते हैं चतुःसप्तति। अगला हम देख लेते हैं 75, 75 को कहते हैं पंचसप्तति, 76 को कहते हैं षट सप्तति, 77 जो संख्या है उसे संस्कृत में कहते हैं सप्त सप्तति, क्या कहते हैं सप्त सप्तति। आप ध्यान देंगे सप्त यानी 7, सप्तति यानी 70 मिला के आपका 77 हो जाएगा, तो संस्कृत में कहते हैं सप्त सप्तति। और 78 को कहते हैं अष्ट सप्तति। आप ध्यान देंगे कि संख्याओं को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसे साथ साथ लिखेंगे भी, तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। और जो संस्कृत की शुद्धियां हैं उसमें भी आप मतलब जो रहेगा उसे भी याद कर पाएंगे। इस प्रकार से संस्कृत में शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द लिखे जाते हैं। अगला हम देख लेते हैं 79, 79 जो संख्या है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं नव सप्तति, सप्तति यानी 70, 9, 9 यानी 9 मिला के क्या हो जाएगा आपका 79। एकोनशीति, सीति क्या होता है जो 80 है, 80 को जो है अशीति कहते हैं, संस्कृत में 80 को अशीति कहते हैं। एकोनशीति यानी 80 से एक कम, यानी आपका 79 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगली संख्या 80 को देखेंगे अशीति, 81 को कहेंगे एका अशीति, यानी एक हो जाएगा आपका अशीति का हो जाएगा एका अशीति, मतलब 1 और 80 मिला के आपका 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा संस्कृत में एका अशीति। अगला देख लेते हैं द्वय यानी 2, शीति यानी 80 मतलब 82 कहेंगे द्वयशीति,
उसी प्रकार से संख्या 83 को कहेंगे त्रयशीति, 84 को कहेंगे चतुर्शीति, 85 को कहेंगे पंचाशीति और 86 जो संख्या है उसे संस्कृत में कहेंगे षडशती। आप ध्यान देंगे 86 भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि संख्या 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, षडशीति। उसी प्रकार से 87 को ध्यान रखेंगे सप्ताशीति और 88 को पूछा जाता है अष्टाशीति। 89 आप ध्यान देंगे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि 89 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नवाशीति यानी सिति यानी 80, 9 यानी 9 मिला के आपका क्या हो जाएगा 89। उसी प्रकार से एकोननवति, एकोननवति, नवति क्या कहते हैं, किस संख्या को कहा जाता है, तो नवति जो है 90 संख्या को कहा जाता है। 90 एकोन यानी 90 से एक कम क्या होगा आपका 89, एकोननवति, एकोननवति जो है 89 को कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे आपका 89 है, जो 79 है, 59 है, 49 है, 39, इन सभी संख्याओं को संस्कृत में जो गिनती के शब्द हैं उन्हें आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। 91 भी पूछा जाता है एकनवति, आप ध्यान देंगे एकनवति यानी 90, 90 और 1 मिला के 91 हो जाएगा। उसी प्रकार से द्विनवति, 93 को कहेंगे त्रिनवति और 94 जो संख्या उसे कहेंगे चतुर्नवति। आप ध्यान देंगे क्या कहेंगे, चतुर्नवति। अगला जो संख्या है 95 उसे कहेंगे पंचनवति, क्या कहेंगे, पंचनवति। अगली जो संख्या है 96 उसे कहेंगे षटनवति। 97 जो संख्या है उसे संस्कृत में कहेंगे सप्तनवति और 98 संख्या को कहते हैं संस्कृत में अष्टनवति। आप ध्यान देंगे एक हुआ आपका, 2, 3, चतुर या पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, इन सभी संख्याओं को आप याद रखेंगे। फिर आगे जो अगली संख्या है जैसे 10 है, 20 है, बार बार आपको बता रहे हैं, 30 है, 40, इन सभी संख्याओं की संस्कृत में जो गिनती के शब्द हैं उन्हें याद रखेंगे तो आप संस्कृत की गिनती को 1 से 100 तक की सभी गिनती को बहुत ही सरल और सहज ढंग से याद कर पाएंगे। अगला जो आपका शब्द है, संख्या है 99, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। इन सभी जो है कि शब्दों को याद रखेंगे। संस्कृत में कहते हैं नवनवति, नवति यानी 90, 9, 90 और 9 मिला के आपका हो जाएगा 99। उसी प्रकार से एकोनशतम, शतम जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 100 की संख्या को शतम कहते हैं। 100 आपका एकोन, 100 से एक कम यानी 99, 100 संख्या से के पहले जो है एक कम है, कौन सी संख्या होगी, तो 99। इस प्रकार से संस्कृत की गिनती को हम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने जो है कि संस्कृत की गिनती की संख्याओं को 1 से 100 तक को पढ़ा। तो आई होप आप सभी लोगों को संस्कृत की गिनती की संख्या यदि आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यदि किसी और टॉपिक पे आप सभी लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।